आज हम बात करेंगे सोमाली पायरेट्स की, जिसकी कहानी कैप्टन रिचर्ड से मिलता जुलता सच्ची घटना है। इन्होंने समुद्री लुटेरे से अपने लोगों की जान बचाई और जब इन्हें लुटेरे पकड़कर ले गए तो किस तरह से इस पूरी सिचुएशन का सामना किया। आइए जानते हैं सोमाली पायरेट्स की कहानी। बात करेंगे सोमालिया पायरेट्स की, जहां पर कई सारे लोग आते हैं और हर किसी के पास AK-47 पिस्तौल और AWM जैसे खतरनाक गन्स पड़े थे। और पायरेट्स पर जो लोग रहते हैं उनसे कहा जाता है समुद्र से बड़ी जहाज को पकड़कर लाना होगा। एक्चुअली ये सब के सब समुद्री लुटेरे हैं। पायरेट्स पे रहने वाले लोग इनके साथ जाना चाहते क्योंकि यहाँ पर पैसों की बहुत कमी है। 2 छोटे बोट और एक बड़ी बोट हथियार के साथ समुद्र में निकल पड़ती है। इन बोट में जितने भी पायरेट्स बैठे हैं वे सभी समुद्र में जहाजों की स्थिति देखते हैं जो सब के सब आसपास होते हैं, यानी इन पर हमला करना, इन्हें लूटना नामुमकिन था। तभी इन्हें एक जहाज दिखती है जो इन सब से बहुत दूर होता है और ये जहाज मुंबासा जा रहा होता है। एक्चुअली में इन पायरेट्स लुटेरे ने जहाज की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लिया होता है और इसलिए जहाज में होने वाली बातों को ये लुटेरे सुन लेते हैं और इन्हें पता होता है यह जहाज इन्हीं के रूट से होकर जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ इस जहाज को दिखाया जाता है, ये एक कार्गो शिप है जो इस शिप का कैप्टन होता है, जिसका नाम होता है रिचर्ड फिलिप्स। रिचर्ड जानता है कि जिस रोड से हमारा जहाज जा रहा है वह बहुत खतरनाक है, वहाँ पर बहुत समुद्री लुटेरे होते हैं, इसलिए वह पहले अलर्ट हो जाता है। रिचर्ड जब समुद्र के तरफ दूरबीन से देखता है तो उसे अपने जहाज की तरफ कोई बड़ी तेजी से आता हुआ नजर आता है, लेकिन अभी वे लोग बहुत दूर होते हैं। पर वे जब रेडार में देखता है तब समझ जाता है कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा है। वह अपने क्रू मेंबर से कहता है कि जहाज को लेफ्ट लो, और जब जहाज को लेफ्ट लिया जाता है तो वो लोग जो इनका पीछा करता वो भी इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर रिचर्ड फिलिप्स समझ जाता है कि पायरेट्स नए समुद्री लुटेरे हैं जो इनके जहाज को लूटने के लिए आ रहे हैं और इस बात की इंफॉर्मेशन हो चुके। ऑपरेटर कहते हैं तुम्हारी कंप्लेन रजिस्टर कर दी गई है, तुम सारे दरवाजे बंद कर दो, हो सकता है कि वे मछुआरे हों। कैप्टन फिलिप्स यह कहकर फोन कर देते हैं कि वो मछुआरे नहीं हैं। वो एक बार फिर से दूरबीन के तरफ बोट को देखते हैं जो कि अब वो मात्र 1 मील की दूरी पर है, लेकिन इस बार वो देख लेते हैं इन बोट पर जो लोग आदमी हैं उन सबके पास हथियार है, यानी कि अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि ये लुटेरे हैं। वो रेडियो उठाते हैं और पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पुलिस से पहले भी कोशिश की थी लेकिन उनका कनेक्शन पुलिस से नहीं हुआ। और इस बार फिलिप्स बोलते हैं हमारे पीछे 2 बोट आ रहे हैं जिनमें हथियार बंद लुटेरे हो सकते हैं और इनके पीछे इनकी बड़ी बोट आ रही है। एक्चुअली में फिलिप्स जानते हैं कि वो लुटेरे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। और अगले पल फिलिप्स आवाज़ बदलकर बोलते हैं कि 5 मिनट में तुम्हारे पास आर्मी का हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंच जाएगी। एक्चुअली में फिलिप्स का इस बार भी कोई करेक्शन नहीं हुआ होता, वो खुद ही आवाज़ बदल कर बोलते ताकि लुटेरे को ये बात पता चल जाए और वो वापस चले जाएं। और ऐसा होता भी है। दोनों बोट में से एक बोट वापस चली जाती है क्योंकि वह अपनी जान खतरा में डालना नहीं चाहते। वहीं पीछे एक और बोट होती है जिनमें एक बूढ़ा आदमी होता है, वह भी डर जाता है और इनका पीछा करना बंद कर देता है। और अब भी एक बोट लगातार शिप के पीछे जा रहा होता है जिनमें 4 लुटेरे हैं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं इन लुटेरे को उलझाना होगा और शिप की स्पीड कम कर देते हैं और जहाज को राइट लेफ्ट ले जाते हैं, जिससे बड़ी लहरें बनती हैं और लहरें की प्रेशर की वजह से इन 4 लुटेरे की जहाज के इंजन खराब हो जाते हैं। वहीं कैप्टन फिलिप्स की शिप इनसे दूर निकल जाता है और रात को जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो सब के सब मिलते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं अगर उन्होंने दोबारा हमला किया तो हम क्या करेंगे। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं
हम उन्हें रोकेंगे जिस तरह आज हमने उन्हें रोका था। और इनमें से एक कहता है हमारा काम लुटेरों से लड़ना नहीं बल्कि शिप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का है। अगर हम शिप को दूसरे रूट से ले जाएं और हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पर लुटेरे की सोच से बहुत दूर हो। वैसे भी अगर शिप को फुल स्पीड से चलाएं तो 8 घंटे में 100 से 150 मील का सफर तय कर सकते हैं। कैप्टन फिलिप्स सबको समझाते हैं कि अफ्रीका के जिस इलाके में इस वक्त हैं, यहाँ पर लुटेरे के 4 अलग अलग ग्रुप काम करते हैं। हर 300 मील पर हमें लुटेरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम अपनी सही डिसीजन यानी मुम्बासा के तरफ जाना चाहिए। और ये उसी तरफ निकल जाते हैं। पर अगली सुबह एक बार फिर से वही लुटेरे जिनका इंजन खराब हो गया था वो इनका शिप का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन फिलिप्स देख लेते हैं और समुद्री पुलिस को कॉल करते हैं। इस बार उनका कनेक्शन मिल जाता है। वो समुद्री पुलिस को बताते हैं कि कुछ लुटेरे हमारे शिप का पीछा कर रहे हैं। समुद्री पुलिस कहती है हम जल्द तुम तक मदद भेज देंगे। पुलिस से बात करने के बाद कैप्टन फिलिप्स जहाज के चारों तरफ प्रेशर पानी पंप को खोल देते हैं ताकि पानी के प्रेशर से इनकी बोट शिप तक ना पहुंच पाए और वो लोग इन पर हमला भी करते हैं। लेकिन हमले से वो बच जाते हैं और चारों लुटेरे इनकी शिप तक पहुंच जाते हैं। कैप्टन फिलिप्स समझ जाते हैं कि उनका जहाज अब उनके कब्जे में है, इसलिए अपने टेलीफोन से अपने लोगों को अनाउंस करते हैं और कहते हैं सब लोग इंजन रूम में छुप जाएं। मैं नहीं चाहता कि कोई पकड़ा जाए। जब तक बाहर निकलने के लिए मैं एक पासपोर्ट सफ़र टाइम ना बोलूं तब तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। और अब वो चारों लुटेरे पहुंच जाते हैं जो कैप्टन फिलिप्स को और उनके 2 लोगों को बंदी बना लेते हैं।